हरिः ओम्। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। मुक्तानन्दाय गुरवे शिष्यसंसारहारिणे भक्तकार्यैकदेहाय नमस्ते चित्सदात्मने। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरुदेव। भगवान वेदव्यास, आद्य गुरु शंकराचार्य जी महाराज, अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान अवधूत शिरोमणि नित्यानंद महाराज, परम पूज्य गुरुदेव स्वामी मुक्तानंद स्वामी जी महाराज, महामंडलेश्वर गुरुदेव परम पूज्य स्वामी नित्यानंद सरस्वती जी महाराज, इनके चरणों में कोटि कोटि वंदन और साष्टांग दंडवत। आज व्यास पूर्णिमा है। आज वेद व्यास जी का विशेष रूप से स्मरण, उनका आदर, उनका सम्मान और उनके प्रति ऋण प्रकट करने का दिन है। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे। जिनकी बुद्धि विशाल है, जिनकी बुद्धि विशाल है और उनके कमल सदृश सुंदर नेत्र है और महाभारत रूपी तैल से जिन्होंने ज्ञान दीप को प्रज्वालित किया है, ऐसे श्री भगवान वेद व्यास जी का स्मरण करने का दिन है। उनको हम वंदन करते हैं। वेद का संरक्षण करने के लिए वेद के 4 भाग किए, हजारों शाखाओं का निर्माण उन्होंने किया, 18 पुराणों की रचना उन्होंने की, हमारी संस्कृति का संरक्षण किया, विस्तार किया। हमारी जो सनातन परंपरा है, उन परंपराओं का विस्तार पूर्वक अर्थबोध हम जन सामान्य को उन्होंने कराया है। इसलिए आज के दिन उनका विशेष स्मरण होता है, पूजन होता है और उनका वंदन होता है। इसलिए फिर से एक बार उनको नमन करते हैं। हमारे सनातन धर्म में बीच में एक ऐसा काल आ गया था, कुछ ऐसे विशेष वर्ग बन गए, विशेष ग्रुप बन गए। कोई सिर्फ पेड़ का पूजन करते थे, कोई सूर्य देव का पूजन करते थे, कोई नाग देव का पूजन करते थे, कोई जल की पूजा करते थे और उन्हीं को वो सर्वस्व मानते थे और उनके अलावा वो अन्य किसी को मानते नहीं थे। हालांकि उनकी उपासना पद्धति गलत नहीं थी, लेकिन उनके उपासना पद्धति में संकुचितता आ गई थी। इसलिए उस समय के आचार्यों ने उनको वेद का गहनतम ज्ञान जो है वो विस्तार पूर्वक उदाहरण देते हुए उनको दिया, उदाहरणों से उनको समझाया और वेद का विस्तृत ज्ञान से उनको परिपूरित उन्होंने किया। तो
उस समय वो आचार्य जो है वो जिन जीवन मूल्यों पर वो खड़े थे, जिस जीवन मूल्यों को उन्होंने धारण किया था, उनका प्रचार और प्रसार उन्होंने किया। तो साथ साथ में लोगों को इनकी जो सिखावनियां हैं वो अच्छी लगी, तो वो उन गुरुओं के पीछे जाने लगे और उनका कहना मानने लगे। और फिर गुरु की पूजा करने का विधान शुरू हो गया। तो गुरु जिस गद्दी पर बैठकर ज्ञान की चर्चा करते हैं, सद्विद्या प्रदान करते हैं, उस गद्दी का नाम है व्यास गद्दी। तो इसी को लेकर जो हमें ज्ञान प्रदान करने वाला है वो भी व्यास सदृश है, ऐसा समझकर उस दिन से उनकी जो पूजा होने लगी, और जिस दिन खास विशेष दिन में जो पूजा होने लगी वो व्यास पूर्णिमा के दिन गुरु की पूजा होने लगी, इसलिए इसको गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। तो आज गुरु पूर्णिमा है, व्यास पूर्णिमा है, लेकिन खास करके इस दिन को व्यास पूर्णिमा ही कहा जाता है। इस दिन वेद व्यास का स्मरण करना है, पूजन करना है, आद्य गुरु शंकराचार्य जी का स्मरण करना है, पूजन करना है, और अपने गुरु की परंपरा जो है उसका स्मरण पूजन करने का दिन है। साथ साथ जो अन्य विद्वान हैं, अन्य आचार्य है समाज में, जो समाज में सद्विद्या प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं, उनके प्रति भी सद्भावना दिखाने का दिन है, उनका पूजन करने का दिन है, उनका स्मरण करने का दिन है। इसलिए इस गुरु पूर्णिमा को हम सभी आचार्यों का वंदन करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। उदाहरण देकर मैं समझाता हूं। भोजन करने के लिए हम बैठते हैं, साथ में पानी का लोटा होता है। उस लोटे में जो पानी है, यदि हम पूछेंगे ये पानी कहां से आ गया, तो लोग बोलते बाबा जी ये तो फिल्टर से लाया है। तो हम कहते फिल्टर में कहां से आ गया, तो बाबा जी हमने ऊपर टंकी लगाई है, तो टंकी में पानी कहां से आ गया। कोई कहेगा बाबा जी तालाब से आ गया, कुएं से आ गया, कोई कहेगा नदी से आ गया, कोई कहेगा बाबा जी कारपोरेशन से पानी आता है। तो उस नदी में पानी कहां से आ गया, तो कहेंगे बाबा जी ऊपर वाला देता है, ऊपर से पानी आता है। इसका मतलब क्या हो गया, मेरे हाथ में जो लोटा है उस लोटे में पानी है, समष्टि में पानी है, व्यष्टि में पानी है, तो समष्टि में पानी होना ही चाहिए। यदि समष्टि में पानी नहीं है तो मेरे लोटे में माने व्यष्टि में पानी कहां से आएगा। तो इसलिए जो व्यष्टि में है, उसका भंडार कहीं ना कहीं समष्टि में है। इसलिए मेरे गुरु का जब हम पूजन करते हैं तब हमारे गुरु के पूजन के साथ साथ हम अन्य आचार्यों का भी स्मरण करते हैं, पूजन करते हैं। वही दिन है आज का गुरु पूर्णिमा का। सदगुरु हमें ज्ञान प्रदान करते हैं, सदगुरु हमें गहन गंभीरतम अर्थों का विस्तार करके सहज भाषा में बताते हैं, समझाते हैं, साधकों को एक अच्छे मार्ग पर ले जाते हैं। बस साधक का काम है कि उस मार्ग पर चलना है, अच्छे मार्ग पर ले जाते हैं। सदगुरु हमें सद्गुण सिखाते हैं, बताते हैं, रुजुता, आर्जवता, सरलता क्या है ये सिखाते हैं, स्वीकृति का सामर्थ्य कैसे बढ़ाना है ये सिखाते हैं। और सदगुरु हमें भक्ति प्रेम की भाषा अच्छी तरह से समझाते हैं, परिभाषा कैसी होनी चाहिए ये भी समझाते हैं और हमें ज्ञान करा देते हैं। इसलिए गुरु के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का दिन है आज का गुरु पूर्णिमा। गुरु दिव्य प्रकाश के प्रदाता, गुरु साधक को दिव्य प्रकाश देते, प्रकाश माने ज्ञान, ज्ञान देकर साधक को मुक्त करते हैं, अच्छे मार्ग पर लाते हैं, और वो मार्ग होता है मुक्ति का। साधक को दिव्य प्रकाश देने के बाद साधक का जीवन जो है बदल जाता है, साधक की जीवन ही बदल जाती है, जीवन सुंदर होता है। बस गुरु का उपदेश मानना चाहिए साधक में। महाराष्ट्र के एक महान संत श्रेष्ठ श्री ज्ञानेश्वर महाराज गुरु की महत्ता गाते हुए कहते हैं, अमृताची धार तैसे उजू अंतर, किंबहुना जो माहेर या चिन्हाचे।
अमृत के धारा समान जिनके पास ज्ञान है, प्रेम रस का भंडार जिनके पास है, सद्गुणों का भंडार जिनके पास है, ये ऐसे सद्गुरु यदि हमें मिल जाते हैं तो हमारा परम कल्याण होता है। ज्ञानेश्वर महाराज उनके ज्ञानेश्वरी ग्रंथ में अन्य जगह कहते हैं कि सद्गुरु का ज्ञान कैसा है। सद्गुरु कैसे बोले, जयान से केलिया स्मरण, सकल विद्यान से अधिकरण, तेज बंधु श्री चरण श्री गुरु से। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि जिनके स्मरण मात्र से ही शिष्य के अंदर सभी प्रकार के विद्याएं वास करती है, ऐसे श्री गुरु को हम वंदन करते हैं। तो गुरु का स्मरण करने से विद्याएं शिष्य के अंदर वास करती माने क्या, गुरु उपशक्ति करना। गुरु उपशक्ति माने गुरु के पास जाकर बैठना, गुरु से कुछ सीखना, गुरु के पास जो ज्ञान की चर्चा होती है उसको ग्रहण करके अपने जीवन में उतारना, तभी हमारे अंदर वो विद्याएं वास करती है। तो गुरु पूर्णिमा गुरु का स्मरण करने का दिन है। अन्य चीजें दिलाने वाले बहुत सारे लोग, बहुत सारे गुरु अपने को मिलते हैं समाज में, जिसका हमारे जीवन में असल में उसका उपयोग नहीं है, लेकिन साधारण साधक उसी के पीछे भागता है। लेकिन असली ज्ञान कराने वाला गुरु, मुक्ति दिलाने वाला गुरु, शास्त्र का दर्शन कराने वाला गुरु है, वही सही सद्गुरु है। शास्त्र कहता है ईश्वर अनुग्रहात एव अद्वैत पुंसा, ईश्वर अनुग्रहात एव पुंसाम अद्वैत वासना। परमेश्वर की असीम कृपा से ही साधक में आत्म जिज्ञासा जागृत होती है, निर्माण होती है और सद्गुरु की प्राप्ति होती है। और सद्गुरु की प्राप्ति होने के बाद साधक काया, वाचा और मन से गुरुमय हो जाता है, गुरु सेवा में तल्लीन हो जाता है, गुरु आज्ञा का पालन करने में तत्पर हो जाता है। दृढ़ श्रद्धा और अनन्य भक्ति से युक्त होकर यदि गुरु की सेवा साधक करता है तो वो सेवा करने से साधक का मन जो है विषयों से परावृत्त हो जाता है। साधक का मन विषयों से परावृत्त होकर वृत्ति गुरुमय हो जाती है, सात्विक हो जाती है, निर्मल हो जाती है। वृत्ति निर्मल होने से जो व्यक्तिगत द्वेष है, रुचि है, अरुचि है, मनोरथ जो है या फिर अहंकार आदि जो है उसका समर्पण होता है। जब वृत्ति सात्विक होती चली जाती है, परिणाम स्वरूप दैवी गुणों का उत्कर्ष साधक में होता है। उसका एक ही कारण है श्री गुरु। इसलिए नानक देव जी का भजन है, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु ही भगवान है। नानक देव जी कहते हैं, हमारे दर्शन शास्त्र भी यही कहते हैं, गुरु को ही भगवान मानना है, क्योंकि गुरु से ही परमात्मा मिलता है। परमात्मा प्राप्ति के लिए गुरु चाहिए। हमारे महाराष्ट्र में संत तुकाराम महाराज कहते हैं कि देव माझा मी देवाचा, बोले वो भगवान मेरा है और मैं भगवान का हूँ। हीच माझी सत्य वाचा, ये मेरा सत्य वचन है। देव माझा मी देवाचा, ये ऐसी भावना हमारी चाहिए, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है। ऐसे दृढ़ संकल्प, दृढ़ भाव से मस्त होना चाहिए। तो शुद्ध मन से वृत्ति सात्विक होती चली गई, परिणाम स्वरूप दैवी गुणों का उत्कर्ष हो गया। श्री गुरु साधक को आत्म स्वरूप के ज्ञान का उपदेश करते हैं। उस समय साधक गण चातक पक्षी की तरह आतुर होकर उपदेश को ग्रहण करते हैं। और उपदेश को ग्रहण करते करते श्रवण से क्या होता है, हमारे जीवन का अंधेरा चला जाता है। ये जीव जो है अनादिकाल से चला आ रहा है, अनादिकाल से जो अज्ञान का अंधेरा है, वो अंधेरा गुरु के सानिध्य में आने से दूर होता है और हमें मुक्ति मिलती है। असल में मनुष्य का जीवन इसलिए है सर्व दुख निवृत्ति परमानंद प्राप्ति। सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति हो, यही मनुष्य का उद्देश्य, जन्म का उद्देश्य है। तो इसलिए मुक्ति का प्रयास करना है। हम लोग भजन गाते हैं, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले,
मुक्ति का कोई जतन कर ले। तो गुरु हमें अंधकार से निकाल देते हैं और हमें उजाला प्रदान करते हैं, उजाला की ओर ले जाते हैं। इसलिए गुरु को दिव्य प्रकाश के प्रदाता कहा है। गुरु के उपदेश को प्राप्त ज्ञान को साधक मनन के द्वारा ज्ञान को संशय रहित करता है और अखंड रस, अखंड चिंतन के द्वारा, चिंतन के सामर्थ्य से मन में जो बाकी सूक्ष्म वासनाएं हैं वो नष्ट हो जाती है। इसलिए गुरु के सानिध्य में रहना है। एक उदाहरण हम देते हैं, खदान में जो सोना मिलता है उसमें अशुद्धियां होती है, यानी अशुद्ध होता है। जब उस सोने को तपाया जाता है तो उसमें से जो अशुद्धता है वो जल कर भस्म हो जाती है और क्या बचता है? शुद्ध सोना, शुद्ध सोना बचता है। ठीक उसी प्रकार साधक के मन की वासना क्षय होने से वृत्ति अत्यंत शुद्ध, निर्मल, तेजस्वी तथा अंतर्मुखी होती है। इसलिए गुरु की महती गाते हुए अन्यत्र कहा है, दुर्लभो विषय त्यागः दुर्लभम तत्वदर्शनम दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरो करुणा बिना। श्री गुरु के करुणा बिना, माने श्री गुरु के कृपा के बिना इस विश्व में, इस जगत में विषय का त्याग करना, तत्वानुभूति प्राप्त करना या फिर सहज स्वरूप की, सहज अत्यंत सहज स्वरूप की स्वाभाविक अवस्था प्राप्त करना कठिन है। इसलिए गुरु चाहिए, यह अत्यंत दुर्लभ स्थिति है। तो गुरु चाहिए, गुरु करना चाहिए। हमारे महाराष्ट्र के एक महान संत एकनाथ महाराज कहते हैं, हरि प्राप्ति से उपाय धरावे ते संत चरण तिने साधती साधन तुटती भवाची बंधने तिने साधती साधने। हरि प्राप्ति से उपाय धरावेते संत चरण। यदि हरि की प्राप्ति होनी चाहिए ऐसा लगता है तो संतों के चरण में, गुरु के चरण में शरण जाना है। वो अपने जो भव बंधन से, माने संसार का रोग है, उस संसार रोग से हमें पार लगाते हैं। इसलिए मूल संदेश क्या है? साधक ने अहंकार का त्याग करना चाहिए, मैं और मेरे का त्याग करना चाहिए। हमारे गुरु बाबा मुक्तानंद जी वेदांत छंदावली में एक छंदावली गाते हैं। वो छंदावली ऐसी है, मैं मेरा जब चित्त करत है जीव नाम है पाता, मैं मेरा जब त्याग दे सो ब्रह्म रूप हो जाता, जीव बुद्धि मन चित्त आदि सब है संकल्प कहाता, त्याग मृषा संकल्प देय तो शेष ब्रह्म रह जाता। ये मैं और मेरा जो पन है, वो जो चित्त में है, वही यदि हम नहीं त्यागेंगे तो फिर हमें जीव रूप में आना पड़ेगा, आते रहना पड़ेगा। माने वो मैं और मेरापन ही हमें क्या करता है? जीव नाम दे देता है। इसलिए मैं और मेरापन त्यागना चाहिए। हमारी जो जीव बुद्धि मन चित्त आदि क्या है? हमारे संकल्प है। हम कुछ ना कुछ तो मन में इच्छा रखते हैं, इसीलिए फिर हमें जीवन में आना, इस पृथ्वी तल पर आना पड़ता है। अस्तु, अपना मृषा संकल्प को त्याग देना है, अहंकार को छोड़ना है और हमारा जीवन सफल और सुफल बनाना है। आप सभी को फिर से आज के इस पावन दिन में आपको गुरु पूर्णिमा की शुभेच्छा देता हूँ और सभी के कल्याण की कामना करता हूँ। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।